Good morning students. Today our topic is vectors. क्या होता है वेक्टर्स? हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था दो क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर। क्या डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में? सबको पता है स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है जिसमें हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की। स्केलर क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें क्या होती है बेटा, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होती है। विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। चलो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आपको पता है कोई भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स जिसको आप क्या कर सकते हो, मेज़र। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, फोर्स हो गया। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो, मेज़र, ठीक है। हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू में u। n क्या होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या होती है उसकी यूनिट, ठीक है। n क्या होती है बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या होती है उसकी यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों की नीड होती है, एक होती है n, एक होती है u, ठीक है। n मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u मीन्स यूनिट। जैसे मास, मास मैंने लिखा 2 kg, क्लियर है। 2 उसकी क्या वैल्यू है, न्यूमेरिकल, और u क्या है, यूनिट। अब ये 2 kg जब आपने लिखा तो ये आपको क्लियर कर रहा है कि हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मास की। जैसे मैंने लिखा करंट 5 एम्पियर, क्लियर है। 5 एम्पियर बोला मैंने, आपको क्लियर हो गया 5 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u क्या उसकी यूनिट, ठीक है। तो a क्या उसकी यहाँ पे यूनिट। ये 5 एम्पियर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट, क्लियर। तो अब आप इसमें देख रहे हो सिर्फ मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ हम बात कर रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड की, क्लियर। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, n और u, ठीक है। हमने फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ा। जैसे और क्लियर करना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा मान लो टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 99 फ़ारेनहाइट। तो क्लियर है, यहाँ से मैंने बोला 99 फ़ारेनहाइट, तो आपको क्लियर हो गया किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, टेम्परेचर के बारे में। अब देखो, अब ध्यान से देखो, मैंने स्केलर क्वांटिटी में कहा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है लेंथ। देखो यहाँ मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 99 लिखा, ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। इसमें कोई भी डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो ये सारी कैसी क्वांटिटीज़ है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है। अब क्वेश्चन अराइज होते हैं, वाई वी नीड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। स्केलर तो हमने पढ़ ली। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैंने कहा जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो क्या नीड पड़ी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने की?
अब मान लो तुम्हें हिसार से दिल्ली जाना, क्लियर, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता हिसार से दिल्ली कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। नो आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, क्लियर, कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है या वेस्ट डायरेक्शन है, किस वे से जाना है, ठीक है। तो आपको जो वे ही नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जाना है, जाना होता मान लो तुम्हें नॉर्थ की साइड से और तुम चले जाते साउथ की साइड से, तो क्या होता, तुम दिल्ली पहुंचने की बजाय कहाँ पहुंच गए, मान लो जयपुर, ठीक है। ये रैंडम मैंने समझाने के लिए एग्जांपल्स लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा मैंने, जस्ट रैंडमली आपको एक एग्जांपल से समझाया है कि अगर आपको हिसार से कहाँ जाना है, दिल्ली, हिसार से जाने का रास्ता है नॉर्थ और आपने गाड़ी की अपनी रफ्तार ले ली साउथ की साइड, तो दिल्ली पहुंचने की बजाय कहाँ पहुंच गए आप, जयपुर। तो ये क्या हुई, एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि मैंने तुम्हें ये तो कह दिया हिसार से दिल्ली, एक 125 किलोमीटर है। क्या कह दिया मैंने, हिसार से दिल्ली 125 किलोमीटर है। पर आपको मैं ये बताना भूल गई कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बोला था कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो डायरेक्शन ना बताने की वजह से कितनी बड़ी गलती होगी और आप पहुंच कहाँ गए, दिल्ली की जगह जयपुर। तो कितनी ज़्यादा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। इसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए हमने क्या डिफ़ाइन करने स्टार्ट कर दी, डायरेक्शन भी डिफ़ाइन करने स्टार्ट कर दी, क्लियर। तो हमने क्या डिफ़ाइन करने स्टार्ट कर दिए बेटा, डायरेक्शन। तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, क्लियर। तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मेंशन करने की नीड है, डायरेक्शन करने की भी मेंशन नीड है। तो इसलिए हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्या पड़ी, नीड, क्लियर। तो मैंने अभी तक ये बताया कि दो क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, डायरेक्शन। या आपकी कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू यू। n होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, u होती है यूनिट। जैसे मैंने लिखा 2 kg, तो आपको क्लियर है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, मास के बारे में। जैसे लिखा 5 एम्पियर, क्लियर हो गया। यहाँ से हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, करंट के बारे में। जैसे हमें लिखा टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्लियर हो गया हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। सिमिलर मैनर में अब हमने क्वेश्चन अराइज किया कि वाई वी नीड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। अब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी क्या है, नीड। जैसे मैंने इस एग्जांपल से समझाया, अगर आपको कहाँ जाना है, हिसार से दिल्ली, तो मैंने ये तो कह दिया 125 किलोमीटर है मान लो यहाँ से, पर मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कौन सी डायरेक्शन में है। तो तुमने क्या कर लिया, गलत रोड पकड़ ली, गलत जगह चले गए, तो क्या हुआ, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अगर मैं क्लियर कर देती 125 किलोमीटर डायरेक्शन क्या, नॉर्थ, तो तुम क्लियरली सही वे से जाते और कहाँ पहुँच जाते, दिल्ली पहुँच जाते। बात समझ आ रही है। तो इसलिए हम इस वेक्टर क्वांटिटी की क्या पड़ी, नीड। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटी होगी, एक होगी स्केलर, एक हो गई वेक्टर। स्केलर में फर्स्ट पॉइंट तो वही लिख दोगे, क्या, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज, विच हैज़ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में क्या लिखोगे, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज
डायरेक्शन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या, विच हैज़ मैग्नीट्यूड। इसमें क्या आएगा, विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो स्केलर में अभी हमने राइट डाउन किया था, यहाँ पे स्केलर में सिर्फ कौन सी वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल। वेक्टर में क्या होती है, न्यूमेरिकल प्लस में डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसमें कौन सी वैल्यू होती है, ओनली न्यूमेरिकल। और वेक्टर में आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, न्यूमेरिकल प्लस में डायरेक्शन प्लस में एक नया पॉइंट मैंने लिखा, ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है अभी तुम्हें पता लगेगा, 2 मिनटों को। क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आल्सो, न्यूमेरिकल डायरेक्शन और ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरी बात, देखो मास, मैंने कहा 2 किलो ऑरेंज ले आओ। ठीक है, 2 किलो मैंगो ले आओ, 4 किलो अमरूद ले आओ। तो मैं कहूँ इन सब का टोटल मास क्या है, तो तुम क्या करोगे, इन सबको ऐड। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो ऐड होती है। कैसे, सिंपल अलजेब्रा के रूल से। ठीक है, सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी अलजेब्रा रूल। मतलब अलजेब्रा के जो सिंपल आपके एडिशन के रूल है, जैसे 2 + 4 6, 3 + 2 5, उसी के अकॉर्डिंग ये अप्लाई होगा। और ये कौन से रूल्स को फॉलो करेगा, एडिड, या बीच में एक वर्ड लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एडिड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर, ये भी इसको छोड़ दो 1 मिनट, सिर्फ इन बातों में ध्यान दो। ये क्या होता है वो भी तुम्हें आगे चैप्टर्स में, आगे फर्दर लेक्चर्स में ज़्यादा क्लियर होगा। स्केलर जिसका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, इसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होती है, इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ये सिंपल अलजेब्रा के रूल से ऐड होता है। इसमें क्या होता है, अलजेब्रा के रूल से ऐड नहीं होगा, कुछ हमने वेक्टर्स को ऐड करने के रूल्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर, एक और पॉइंट नोट करने का है, वेक्टर क्वांटिटीज में आपने कहा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ उन क्वांटिटीज़ को बोलेंगे जो वेक्टर के हमने लॉ ऑफ एडिशंस बनाए हैं उनको भी क्या करे, फॉलो करे। क्लियर, वेक्टर सिर्फ उन क्वांटिटीज़ को नहीं बोलोगे जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था सिर्फ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आज तुमने ये बात भी +1 में हुए हो तो ध्यान रखनी है, उन क्वांटिटीज़ को आप वेक्टर बोलोगे जो वेक्टर के जो लॉ ऑफ एडिशंस होते हैं उनको भी क्या करें, फॉलो करें। क्लियर, तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए
ये कंडीशन ज़रूरी है क्या, कि वे ओबे करे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेरी नेसेसरी टू ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। क्यों? किसी भी क्वांटिटी को क्या होने के लिए, वेक्टर होने के लिए। बात समझ आ गई? आप सिर्फ ये नहीं कहोगे कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है तो वो क्वांटिटी वेक्टर है। नो, उस क्वांटिटी को साथ साथ क्या करना चाहिए, जो वेक्टर्स के लॉ है उनको भी फॉलो करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नाम से क्लियर है, रिप्रेजेंट। किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लगाओगे, एरो। किस पे? एक स्ट्रेट लाइन पे। क्या करोगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन लोगे, उसके साथ उस पर क्या लगा दोगे, एरो। तो मैंने लिख दिया स्ट्रेट लाइन विद एरो। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या बनाई, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मैंने ये क्या बना दिया, एरो। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, वेक्टर को। ठीक है, अब देखो जो ये जो इसका पीछे वाला ये है ना, ये इसको आप बोलते हो टेल। क्या बोलते हो इसको, टेल। या क्या बोलते हो, ओरिजिन ऑफ वेक्टर। ओरिजिन ऑफ वेक्टर, जिसका ये पार्ट होता है आप उसे क्या बोलोगे, हेड। या दूसरा नाम इसका होता है टिप। क्लियर? जो इसका ये पीछे वाला पार्ट है उसे बोलोगे टेल या ओरिजिन ऑफ वेक्टर। जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलेंगे हेड या टिप। क्लियर? तो हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये जो वेक्टर है, ये चीज़ उसकी क्या है, लेंथ। लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। और जो एरो है वो क्या बताता है, एरो टेल्स अस डायरेक्शन। क्लियर? किसी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन के साथ एरो। जो ये लाइन जा रही है, जो लेंथ जा रही है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, और जो एरो जा रहा है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, और डायरेक्शन कैसे लेनी है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ये आपका नॉर्थ, ये क्या कहलाएगा, साउथ, ये क्या कहलाएगा, ईस्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला होता है इक्वल वेक्टर्स। क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर है, टू वेक्टर आर सेट टू बी इक्वल। नाम से बोला इक्वल, अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड
सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे ये दो वेक्टर बना दिए मैंने, ठीक है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड है। दोनों कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में। देखो इनकी लेंथ कितनी है, 2 2, तो मैग्नीट्यूड कितना है, 2 2। डायरेक्शन भी क्या है, ईस्ट ईस्ट, सेम सेम। तो आप इनको क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, समझा गया, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, B इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है, नो। वाई, बिकॉज एक कहाँ पे है, ईस्ट में, एक कहाँ पे है, वेस्ट में। तो दीज वेक्टर आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये मैंने जो ऐसे लिखा है, इट मीन्स क्या है, नॉट इक्वल। इसका मीनिंग क्या है, इक्वल। क्लियर। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, तब उन वेक्टर्स को क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे ए मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, बी लिखा मैंने 2 न्यूटन ईस्ट। क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं? सही बात है, ये 2 है, ये ईस्ट में है, ये भी 2 है, ये भी ईस्ट में है। पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या है, न्यूटन। दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंट। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यूनिट भी सेम होनी चाहिए इक्वल वेक्टर में। क्लियर, यूनिट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, क्या होते हैं नेगेटिव वेक्टर, इफ have same magnitude but opposite direction। जैसे A लिखा मैंने 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, B लिखा 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। एक कहाँ पे है, ईस्ट में, एक कहाँ है, वेस्ट में। दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड। दोनों की क्या सेम है, यूनिट। पर क्या अपोजिट हो गई, डायरेक्शन। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम। डायरेक्शन में दोनों क्या है, अपोजिट। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, तो साइन क्या आ गया बीच में, माइनस। ठीक है, ऐसे और बहुत से टाइप्स ऑफ वेक्टर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बी नाइस डे।